स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है रैशनल इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर की प्रूविंग कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर इर्रेशनल है, वो कैसे प्रूव करेंगे। इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। उसके लिए हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए। क्या थ्योरम है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a का स्क्वायर, किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 36 है। 36 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मेरे पास आता है 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। इसका मतलब प्राइम नंबर्स which divide 36 are 2 and 3। ये दो प्राइम नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं। अगर अब मैं इसका स्क्वायर रूट कर लेता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, पावर एक एक कम हो गई। देयरफॉर प्राइम नंबर्स which divide root 36, that is 6, are 2 and 3। So जो प्राइम नंबर्स किसी के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं वही प्राइम नंबर्स उसको भी डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में इसको मैंने a स्क्वायर सोचा, ये p हो गए 2 and 3, ये वो प्राइम नंबर्स हो गए। सो 2 डिवाइड्स 36, तो 2 विल ऑल्सो डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 36। मतलब 2 डिवाइड्स 36 तो 2 विल डिवाइड 6। ठीक है, जैसे 81 है तो 81 क्या होता है 3 टू पावर 4। 3 डिवाइड्स 81 तो 3 मस्ट ऑल्सो डिवाइड 9, उसका स्क्वायर रूट। कोई भी प्राइम नंबर, माइंडेड ये प्राइम होगा, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। हाँ जी बेटा, नहीं, इसका सिंपल सा एग्जांपल, इसका रीजन क्या है, प्राइम फैक्टर्स जो इन दोनों के होंगे, नंबर के स्क्वायर के और नंबर के, प्राइम फैक्टर दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। कोई भी नंबर ले लो, जैसे तुमने सपोज 49 ले लिया, कोई ऐसा ले लो, 64 ले लो, नहीं वो तो 2 ही होता है। कोई ऐसा जिसमें दोनों, 144 ले लिया फॉर एग्जांपल। एक और लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 144 कंसीडर किया। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 144 होता है 12 का स्क्वायर। 12 का क्या बनेगा, 2 स्क्वायर इंटू 3। 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 टू पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। राइट, अब इसका जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो ये भी क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3। इसका मतलब therefore prime factors of both 144, prime factors which divide both 144 and 12 are 2 and 3। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या बोला, यहां तक बात क्लियर है। सो कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने से मेरा मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा पॉइंट और, अगर मैं कभी लिख रहा हूं इफ b डिवाइड्स a, मैंने बोला अगर b a को डिवाइड कर लेता है, जैसे 3 डिवाइड्स 12, 3 डिवाइड्स 12, इसका मतलब क्या हुआ, a बाई b इज एन इंटीजर। पूरा कैंसिलेशन हो रहा होगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3 डिवाइड्स 12, मतलब 12/3 एक इंटीजर आएगा। ठीक है,
अगर मैंने बोला b डिवाइड्स a, इसका मतलब a बाई b क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब a को मैं वो इंटीजर टाइम्स b लिख सकता हूं। जैसे यहां पे मैं 12 को 4 टाइम्स 3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं? ये इंटीजर एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर यहां चला गया। ठीक है? सो अगर b डिवाइड्स a है तो a बाई b इंटीजर होगा और a को मैं समथिंग इनटू b लिख सकता हूं। ये दो कॉन्सेप्ट काम आएंगे। जरा इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 इर्रेशनल प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम उल्टा मान लेते हैं। हमें प्रूव करना है इर्रेशनल, हमने मान लिया कि वो रैशनल है। जब हम रैशनल मानेंगे तो हमें उस स्टेटमेंट को कि वो रैशनल है उसको गलत प्रूव करना होगा। अगर मैं उसे गलत प्रूव कर देता हूं, अगर मैं उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देता हूं तो मतलब जो हमने सपोजिशन की थी वो रॉन्ग हो गई। मतलब वो इर्रेशनल ना होके क्या होगा? इर्रेशनल। कैसे? लेट्स चेक द स्टेप्स। मैंने मान लिया लेट √2 इज रैशनल। लेट √2 इज रैशनल, सबसे पहला स्टेप। देयरफॉर √2 कैन बी रिटन in the form p by q। अगर √2 रैशनल है तो √2 को मैं p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं। लेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग √2 is equal to p by q becomes a by b, where a and b are co-prime। co-prime का मतलब क्या हुआ? co-prime का मतलब हुआ therefore there is no common factor of a and b implies HCF of AB वो 1 के बराबर होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। आपको सिर्फ ये लिखना है where a and b are co-prime। मतलब कट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद a by b आ गया। यहां तक बात समझ में आई? तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या मानना है? हमने मान लिया कि वो जो है वो क्या है? रैशनल है। रैशनल है तो वो p by q की फॉर्म में होगा। अगर वो p by q की फॉर्म में होता है, कट पिट के मान लिया a by b आ गया, where a and b are co-prime। अब therefore √2 आपके पास a by b है, मतलब a आ गया √2 टाइम्स b, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर आ गया 2b स्क्वायर। इधर तक कोई डाउट किसी को? इधर तक कोई डाउट? नंबर 1। अब एक मुझे बात बताओ, a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ समथिंग है, मतलब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। मैंने बोला कोई नंबर ट्वाइस ऑफ समथिंग है, मतलब वो नंबर उससे डिविजिबल है कि नहीं है? 2 से। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मानते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पुरानी वो जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड्स a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी चीज को आप एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो, और यू मे राइट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। एक ही बात हुई बेटा। 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 2 किसको डिवाइड करता है? a को।
अब 2 अगर a डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब a को आप 2c लिख सकते हो। अगर a 2 से डिविजिबल है तो उसे ट्वाइस ऑफ समथिंग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट। मेरे पास आया 4c स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह मैंने 2c डाला, स्क्वायर करूंगा 4c स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। इससे आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ समथिंग, मतलब b स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। b स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ समथिंग, मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 implies b is divisible by 2. Therefore, a and b have common factor 2, implies a and b are not co-prime, isn't it? इससे क्या पता लगा कि a और b co-prime है ही नहीं, मतलब our supposition is wrong, hence root 2 is irrational। हमारी सपोजिशन क्या थी कि रूट 2 क्या है? रैशनल। हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारी सपोजिशन ही गलत है। जब सपोजिशन गलत है तो मतलब क्या हो गया? रूट 2 इरैशनल। समझ में आई बात? हाँ बोल बेटा। और हमने प्रूव कर दिया कि वो कोप्राइम नहीं। ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, मतलब ये गलत हो गया। सुन तो ले। ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम तेरा गलत हो गया। ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। अगर तेरी ये assumption गलत है तो इसका मतलब ये कट के पी क्यू भी नहीं होगा। जब वो पी बाई क्यू है ही नहीं तो वो क्या हुआ? इरैशनल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा। जब भी कट के कभी ना कभी तो कोप्राइम पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तू कोई भी फ्रैक्शन ले ले, 11/4, 12/32, कुछ भी ले, कट के वो कोप्राइम तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मतलब आपस में HCF तो कट के वन आएगा ही ना, तभी तो रुकते हो, नहीं तो तुम कटते रहते हो। Isn't it? समझ में आई बात? एक बार स्टेप्स दोबारा समझो, फिर मैं एक और करूंगा ऐसा, आपको लिखने का टाइम दूंगा। पहले आपको बोला प्रूफ दैट रूट 2 इज इरैशनल। सबसे पहले मान लिया कि रूट 2 क्या है? रैशनल है। अगर रूट 2 रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। If it can be written in the form of p by q, on simplification you can write it in the form of a by b, where a and b are co-prime. p और q might not be co-prime। अच्छा एक चीज और, यहां कॉमा लगा के एक चीज लिख देना, q not equal to 0, डिनोमिनेटर cannot be equal to 0। ठीक है? So a by b की फॉर्म में लिखा। If it is a by b, so you can write root 2 is equal to a by b, तो a is root 2 times b। स्क्वायरिंग करोगे, a स्क्वायर कितना आ गया? 2b स्क्वायर। a square is twice of something, मतलब a square is divisible by 2। if a square is divisible by 2 तो a is divisible by 2। अभी जो थ्योरम पढ़ी थी, अगर a 2 से divisible है तो a को twice of something लिख सकता हूं। वो twice of something मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, कट पिट के मेरे पास आया b square is twice of something, मतलब b square is divisible by 2। if b square is divisible by 2 it means b is also divisible by 2। if b is divisible by 2 तो a और b both are divisible by 2। इसका मतलब a and b are not कोप्राइम। हमारा सपोजिशन क्या हो गया? गलत, मतलब रूट 2 क्या हो गया? इरैशनल। समझ में आ गई बात? पक्का? तमीज से लिखो। ऐसे अभी और करते हैं क्वेश्चंस, अपने हाथ से स्टेटमेंट्स के साथ ये पूरा लिखो। ऑनलाइन क्लियर है सबको बेटे? अरमान, हेजल, इश्वीन, कृतिन, तनुष, आप सबको क्लियर है बेटा? ऑफलाइन वाले बच्चों आप सबको क्लियर है? ठीक है, जल्दी करिए बेटा। कोई स्टेप अनक्लियर हो तो साथ में बोलिएगा। नेक्स्ट देखो, एक और करता हूं, फिर उससे अगला तुम करना। प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल। मैंने क्या बोला? कॉन्ट्राडिक्शन। लेट रूट 3 इज रैशनल। जी
कर सकते हो। मैं जानबूझ के वो स्टेप्स लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में दिए हुए, सो दैट टीचर के पास कोई बहाना ही ना रहे आपके नंबर काटने का। कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्कूल में करा रहे वैसे भी ठीक है, डायरेक्टली आप ले सकते हो। लेट रूट 3 इज रैशनल, देयरफॉर रूट 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form p by q. On simplifying, p by q equal to a by b, where a and b are coprime. Therefore रूट 3 आपके पास हो गया a by b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a। नो प्रॉब्लम। 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब 3a को डिवाइड करता है, 3a को डिवाइड करता है मतलब देयरफॉर a को आप क्या लिख सकते हो, 3c लिख सकते हो। a को आप क्या लिख सकते हो, 3c। सब्सटीट्यूट 2 in 1, मेरे पास आ गया 9a स्क्वायर 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, मतलब 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स b square implies 3 divides b. Hence 3 is, yeah, a and b are divisible by 3, which implies a and b are not coprime. Hence, our supposition is wrong. Therefore, root 3 is irrational. समझ में आई बात बेटा? मेथड क्लियर है? एक करोगे खुद, लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। करो, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। सामने देखो, वैसे तो सबका हो ही गया होगा। सो मान लो इसको, कंडीशन को, लेट रूट 5 इज रैशनल, देयरफॉर root 5 is equal to p by q. On simplifying into prime factors, root 5 आ गया a by b, where a and b are co-prime. a आ गया रूट 5b, स्क्वायरिंग, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया, a स्क्वायर आपके पास आ गया 5b स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a। मानते हो? 5 डिवाइड्स a। Let a is equal to 5c. Substitute second and first. 25c square is 5b square, तो आपके पास 5c square आ गया b square के बराबर। Therefore 5 divides b square implies 5 divides b,
Hence 5 is a common factor of A and B. Therefore A and B are not coprime. Hence our supposition is wrong. Therefore root 5 is irrational. यहां तक समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टाइप देखिए, आपके पास ऐसे दे दिया, सामने देखना बेटा, आपको क्वेश्चन बोला 3√2/5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। अब इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि मैं पहले एक मेथड करूंगा, फिर बताऊंगा कि स्कूल वाले ऐसे करते हैं, बट उसमें क्या गलती है वो भी बताऊंगा। स्कूल वाले ऐसे करते हैं, उसमें क्या गलती है वो भी बताऊंगा। आपको बोला 3√2/5, लेट 3√2/5 is equal to P/Q is rational. कॉन्ट्रडिक्शन फिर से, 3√2/5 मैंने रैशनल मान लिया, therefore 3√2/5 is equal to P/Q. On simplifying, 3√2/5 is 3√2/5 is A/B, where A and B are coprime. इससे आप √2 को लिख सकते हो 5A/3B। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करने को बोलेगा टीचर। वो क्या बोलेगा? स्कूल वाले यही बोलेंगे और एनसीईआरटी में भी वही बोला हुआ है, बट मेरे हिसाब से वो गलत है। क्या? पहले समझो, ए एंड बी प्राइम, ए एंड बी नंबर्स हैं, कोप्राइम है। किसी भी मतलब ए और ए अपॉन बी रैशनल है, ए और बी रैशनल है, 5A और 3B भी रैशनल होगा, डिवीजन भी रैशनल होगा। आप बोलोगे सिंस ए एंड बी आर नंबर्स ले बोलो, इंटीजर्स बोलो, आर इंटीजर्स with b not equal to 0, denominator 0 नहीं होगा, A/B is rational, implies 5A/3B is rational। होगा कि नहीं? जब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज व्हेन two rational numbers are multiplied, we get rational number. So 5A/3B क्या हो गया? रैशनल हो गया। बट √2 इज इर्रेशनल। अब मेरे हिसाब से ये प्रूविंग करनी चाहिए, बट एनसीईआरटी में भी नहीं की हुई है। उसमें जो एग्जांपल्स दिए उसमें सीधा बोला हुआ है कि ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है, और रैशनल इर्रेशनल इक्वल हो नहीं सकते, मतलब हमारी सपोजिशन गलत है, मतलब ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर, हमारी सपोजिशन गलत हो गई। तो ऐसे किया हुआ है, बट मेरे हिसाब से मेरा कायदा क्या बोलता है, यहां पे आप प्रूव करोगे कि √2 इर्रेशनल है। ये प्रूव करोगे। हां, ऐसे डायरेक्टली तब कर सकते हो जब आपको बोला हो गिवन दैट √2 इज इर्रेशनल, तब आप करो, तब मना नहीं है, बट ऐसे करना चाहिए। स्कूल में जो कराएं वैसे कर देना, बोर्ड में अगर आ गया तो मेरे हिसाब से करना। अगर 2 नंबर का आए तो मत करना, अगर 3 में आए तो करना, ठीक है? सो अगर 3 मार्क में आए तो ये कर देना, √2 इर्रेशनल प्रूव कर देना। यहां पे अगर 3 की जगह 2 का आ जाए तो मत करना, तब डायरेक्टली कर देना। सर अगर 3
गिवन दैट है तो फिर तो बात ही खत्म ना, वो देना चाहता है नंबर, मैं क्या करूं? अगर उसने दे दिया कि गिवन दैट √2 इज इररेशनल, देन नो नीड टू प्रूव दिस। मतलब इफ इन क्वेश्चन it's given that √2 is irrational, then no need to prove, else prove it। ठीक है, सो √2 irrational है, hence since rational number cannot be equal to irrational, therefore √2 is not equal to 5a by 3b, therefore our supposition is wrong। Hence 3√2 by 5 is irrational। समझ में आ गई अप्रोच कैसे करनी है, कब क्या करना है, ये बात क्लियर है। एक और देखो, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला प्रूव दैट 2 + 5√3 इज इररेशनल। 2 + 5√3 इररेशनल प्रूव करना है। लेट 2 + 5√3 इज रैशनल। रैशनल होगा, सो 2 + 5√3 को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। ऑन सिंप्लीफाइंग p/q को आप a/b लिख सकते हो, वेयर a and b आर कोप्राइम। मतलब 2 + 5√3 को आप a/b लिख सकते हो। इसके बाद √3 को अलग कर लो, 5√3 इज इक्वल टू a/b - 2, सो √3 आपके पास आ गया a - 2b अपॉन 5b। फर्स्ट यहां पे फिर से वही √3 इज इररेशनल का प्रूफ। फिर उसके बाद बोलोगे a - 2b अपॉन 5b is a rational number, and a rational number cannot be equal to irrational number, therefore our supposition is wrong। एक मिनट बेटा, hence 2 + 5√3 is irrational। बोल बेटा। ऐसा क्वेश्चन है to prove that a number is rational। नहीं, वो नहीं होता, वो तो p/q होगा सीधा। √3 तो इररेशनल है, प्रूव क्यों करने को आएगा? ठीक है, इसमें अगला टाइप। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? यस सर। सर आपने जब सर स्लाइड पे सर आपने ये √3 = a - 2b क्यों लिखा? a - 2b, बेटे 2 उधर गया, एलसीएम लूंगा ना इधर, तो a - 2b होल डिवाइडेड बाई b, फिर b नीचे ले आया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? एक और टाइप का क्वेश्चन देखो। अब इसमें 2 रूट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 रूट वाले क्वेश्चन कौन से आते हैं? 2 रूट वाले क्वेश्चन में ऐसे आता है, जैसे आपको बोला प्रूव दैट √5 + √3 इज इररेशनल। √5 + √3 आपको इररेशनल प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? नहीं नहीं जी, दोबारा। ठीक है, फिर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 2 रूट है। देखो क्या करेंगे, लेट √5 + √3 इज
rational implies root 5 plus root 3 is equal to P by Q. On simplifying, root 5 plus root 3 becomes equal to A by B, where A and B are co-prime. यहां तक सेम, यहां तक नो प्रॉब्लम. अच्छा, ऑब्वियसली इसमें Q नॉट इक्वल टू 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम. अब आप इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट सिंगल टर्म में आ जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. लिख सकते हो. ये 8 है, 8 को 5 प्लस 3 8 उधर ले जाओ. 2 रूट 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 8. एलसीएम ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन बी स्क्वायर. तो रूट 15 कितना हुआ? ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर. यहां तक नो प्रॉब्लम. अब देखो, ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर 2b स्क्वायर क्या हो गए? रैशनल हो गए. सो आप बोलोगे सिंस ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज रैशनल, बट रूट 15 is irrational, therefore our supposition is wrong. Hence root 5 plus root 3 is irrational. लॉजिक समझ में आया बेटा? पक्का? तो इसमें कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं? सबसे पहले तो सबसे सिंपल वाले. सिंपल वाले में मतलब जिसमें सिंगल टर्म होगी, जैसे रूट 2 रूट 3, ये वाले रूट 2 रूट 3 रूट 5. इसमें क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे. पहले कोप्राइम की फॉर्म में लिखोगे, स्क्वायरिंग करोगे और वो जो थ्योरम बताई वो अप्लाई करोगे. जिसमें आपका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसमें क्या करोगे? रूट वाली टर्म को अलग करोगे, फिर एलएचएस और आरएचएस दोनों में प्रूव कर दोगे कि एक तरफ प्राइम, एक तरफ रैशनल है और दूसरी तरफ क्या है? इररैशनल. ठीक है. एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में नंबर्स वाला हो तो रूट वाली टर्म अलग करके सिंपल, और दो रूट वाले हो तो पहले स्क्वायरिंग करके रूट वाली टर्म को सिंगल बनाओगे और फिर सॉल्व करोगे. नहीं बेटा, नहीं बेटा, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स, दो इररैशनल का सम अप जरूरी नहीं है इररैशनल बोलो. दो नहीं, देख, रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों इररैशनल होते हैं. रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों इररैशनल है. दोनों का सम क्या हुआ? विच इज रैशनल. तो 2 इररैशनल नंबर्स का सम रैशनल होता है, तो सम में नहीं बोल सकते. बट एक रैशनल एक इररैशनल का प्रोडक्ट हमेशा इररैशनल होगा. जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हो. इसमें भले ही नहीं लग रही, बट स्टिल आपको प्रॉपर्टी की फॉर्म में तो नहीं बोल सकते ना उसको. ठीक है. आज का होमवर्क छोटा सा है. असाइनमेंट से एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट करनी है आपको. थोड़े से ही क्वेश्चन होंगे, दिखाइए बेटा. थोड़े से ही क्वेश्चंस होंगे. इनमें देखो, एक मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ना सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, तो उनको बार बार करने की जरूरत नहीं है. हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन जरूर कर लेना. इसमें जैसे हैं थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ही हैं, 53 के आसपास हैं. तो अटेम्प्ट करना जितने कर सकते हो. 53 क्वेश्चंस हैं. कल की क्लास में पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. इसमें देखो प्रीवियस ईयर वाला एक ही एक्सरसाइज है, मतलब एक ही पेज में, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके. बट स्टिल हम सारी वैरायटी करेंगे, तो आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करके आओ. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. ये लिख लो पहले प्लीज.